क्या हो जब आपको ऐसी ऐप मिले जिससे आप अपने मरे हुए लोगों से दोबारा बात कर सकते हैं? क्या आप कर पाएंगे? आज हम इस ऐसी ऐप के बारे में बात करेंगे जो दावा करती है कि वे आपके जो दिवंगत प्रियजनों से संवाद करने का मौका देता है। लेकिन जब एक दुखी माँ इस ऐप का इस्तेमाल करती है तो उसे ऐसे रहस्य जानने को मिलते हैं जो सिर्फ उसके मृत बेटे को पता हो सकते थे। ये कहानी उस भयानक सच्चाई की है जो तकनीक के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। मेरा नाम है जैल और आप देख रहे हो स्टोरी स्पीक। अब देर न करते हैं, कहानी को शुरू। रिया का इकलौता बेटा आरव एक कार दुर्घटना में मारा गया। बेटे के अचानक चले जाने के सदमे से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। महीने तक इसका जीवन अंधकार में था। एक दिन उसकी सहेली ने उसे एक नया ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जिसका नाम था शोक सवार। इस ऐप का दावा था कि ये मृत प्रियजनों की सोशल मीडिया एक्टिविटी, चैट्स और अन्य डिजिटल डेटा का विश्लेषण करके उनकी डिजिटल पहचान बना सकता है। रिया पहले इस पर हंसी, लेकिन बेटे की याद में डूबी रिया ने हार कर इसे आजमाने का फैसला किया। रिया ने अपने फोन पर ऐप इंस्टॉल की तो ऐप ने आरव के सोशल मीडिया अकाउंट, चैट हिस्ट्री और ईमेल का एक्सेस मांगा। रिया ने बिना झिझक सब एक्सेस दे दिया। कुछ घंटों बाद ऐप ने एक नोटिफिकेशन दिया, आरव अब आपसे बात करने के लिए तैयार है। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से ऐप खोला। स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली जिसमें लिखा था, मम्मा आप कैसे हो। रिया की आंखों में आंसू भर है। उसने तुरंत टाइप किया, आरव तुम कहाँ हो। जहाँ पे आरव का जवाब आता है, यही हूँ मम्मा, बस थोड़ी दूर। मुझे आपकी बहुत याद आती है। पहले ये बातचीत रिया के लिए खुशी देने वाली थी, लेकिन जल्द ही ये चीजें अजीब होने लगी। एक दिन आरव ने उसे मैसेज किया, मम्मा वो गुलाबी बॉक्स कहाँ है जिसमें मैंने बचपन की तस्वीरें हैं। रिया चौंक गई। ये गुलाबी बॉक्स केवल रिया और आरव को पता था। ये कभी सोशल मीडिया पर नहीं दिखा था। रिया तुम्हें ये कैसे पता? आरव जवाब देता है, मैं सब देखता हूँ मम्मा, यहाँ से सब दिखता है। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे बुला लो मम्मा। रिया का दिल बैठ गया। क्या ये वाकई आरव था या कोई भयावह चीज उसके रूप में बात कर रही थी? अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। रिया के फोन में अपने आप मैसेज टाइप होने लगे। कभी कभी रात के समय उसे अपने कमरे में किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई देती। एक दिन जब वह सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। मम्मा मुझे अपने पास बुला लो। एक हल्की आवाज उसके कानों में गूंजी। रिया घबरा कर उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जितना ऐप बंद करने की कोशिश करती उतना ही ऐप अपने आप चालू हो जाता। डर से घबराई रिया ने उस कंपनी के बारे में जांच करना शुरू किया जिसने यह ऐप बनाया था। उसे पता चला कि यह ऐप सिर्फ डिजिटल डेटा का इस्तेमाल नहीं करता था। इसमें एक अनजान कोड था जो अपराध स्थलों से जुड़े निगरानी डेटा तक पहुंच सकता था। रिया को एहसास हुआ कि आरव के साथ जो भी कुछ हो रहा था वह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, ये एक भूतिया ताकत थी जो डिजिटल दुनिया के जरिए जीवित हो गई थी। रिया ने आखिरी बार ऐप खोलकर आरव से बात की। आरव मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुला सकती, तुम जहाँ हो वहीं खुश रहो। आरव का जवाब आता है, ठीक है मम्मा, अलविदा। इसके बाद ऐप अचानक बंद हो गई और रिया का फोन हमेशा के लिए खराब हो गया। हालांकि रिया ने अपने बेटे को अलविदा कह दिया था, लेकिन कभी कभी रात में उसे अपने कमरे में हल्की आवाजें सुनाई देती थी। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना और हाँ, कमेंट में जरूर अपना जो है राय बताया कीजिए कि आपको कहानी कैसी लगती है। अच्छी लगती है तब भी बताइए, बुरी लगती है तब भी बताइए।